A very good morning to everyone. Welcome back to our classes. That is Vasudha Singh's spoken English classes. Okay, as we have covered articles, let's recall. हाँ, एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था आर्टिकल्स में. ओके, आर्टिकल्स आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन टू फिक्स इट. अच्छा, आर्टिकल्स हमने मेनली पढ़ा था दो तरीके के. अ एंड द आर द थ्री आर्टिकल्स. अ और एन यूज होता था किसी भी एनिमल, पर्सन और थिंग के लिए, किसी भी. बट द यूज होता था स्पेसिफिक चीज के लिए, स्पेसिफिक एनिमल, पर्सन और थिंग. ठीक है, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर है ना. इसका एग्जाम्पल भी हमने लिया हुआ था. द वाटर इन द बॉटल. द वाटर इन द बॉटल, किस पानी के बारे में बात कर रहे हैं? वो पानी के बारे में जो बॉटल में है. ओके, गेट मी द रेड पेन. गेट मी द रेड पेन. गेट मी द पेन विच इज रेड इन कलर. तो कौन सी पेन? जो रेड कलर की है. ठीक है, स्पेसिफिक मतलब ये था. फिर हमने पढ़ा था किसके किसके पहले द यूज होते थे. लेट्स रिकॉल. स्पेसिफिक थिंग्स के पहले द यूज हो रहा था. यूनिक थिंग्स जैसे द सन, द मून, द स्काई, द वेदर. डायरेक्शंस के पहले द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट. डायरेक्शन के सामने द रिवर्स, सीज, ओशियंस एंड माउंट रेंजेस, नॉट माउंटेन. आई हैव एक्सप्लेन दिस. जो फर्स्ट है इस क्लास में, प्लीज पिछला वीडियो जाकर देखें. ठीक है, तो देयर इज डिफरेंस in between mountain ranges and mountain. For example, the Ganga, the Yamuna, the Narmada, the Betwa, the Tapi, the Mediterranean Sea, the Dead Sea, the Caspian Sea, the Pacific Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean, the Antarctic Oceans, the Himalaya ranges, the Alps, the Andes, the Rockies. Example दे रहे हैं ना. Mountain, single mountain के आगे द नहीं आएगा. Okay, सिंगल माउंटेन जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट फुजी, माउंट केटू. इसके पहले सिंगल माउंटेन के, एक माउंटेन के लिए हम द नहीं यूज करेंगे. वी आर यूजिंग द बिफोर द माउंटेन रेंजेस, मतलब श्रृंखला के भी पहले. ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि बिफोर द कहाँ है, हाँ, रेंजेस, डायरेक्शंस हो गया. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले हम यूज करेंगे होली बुक्स जैसे द गीता, द भगवत गीता, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहब. शिप्स, प्लेन्स, न्यूज़पेपर्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइटैनिक एंड ऑल. कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले भी हम यूज़ करते हैं द. जैसे दिस इज द बेटर वन बिटवीन द टू. जब दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द यूज़ करें, और सुपरलेटिव के पहले तो हर बार होना है, इसके पहले भी होना, इसके पहले भी. ठीक है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले भी हो गया. ऑर्डिनल नंबर्स, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट एंड ऑल. इन्वेंशंस, द फोन चेंज द एरा, द इंटरनेट चेंज द वर्ल्ड. देन ऐसे countries which are starting with the names with plural, United States, UAE. ठीक है, and many more things. जैसे वैसे we are using a dog noun है ना. लेकिन जब हम इसको जनरल कर देते हैं कि हम पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ डॉग तो बोलते हैं, लेकिन जब हमें स्पेसिफाई करना होता है पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी स्पीशीज़ के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो जब सभी डॉग के लिए हमने यूज़ कर लिया देन इट इज़ नोन एज द. ओके, अच्छा, ये तो रही बातें हमारी कहाँ यूज़ होगा. अच्छा, ओमिशन मतलब होता है हट जाना या हटा देना, एब्सेंट. तो कहाँ कहाँ आर्टिकल्स नहीं यूज़ होते वो आज हम पढ़ेंगे. ओके, चलिए. बिफोर द प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन और यूनिक थिंग्स अलग होते हैं. ठीक है, प्रॉपर नाउन मतलब जैसे नाम है वसुधा सिंह, तो द वसुधा सिंह नहीं होगा, द प्रिया नहीं होगा, तो इट शुड नॉट बी यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन. ठीक है, बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन द हैप्पी नहीं होगा. ओके, मटेरियल नाउन. फॉर एग्जाम्पल मटेरियल नाउन मतलब कॉटन, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, इसके पहले भी हम द यूज नहीं करेंगे. मील्स, खाना, द
द ब्रेकफास्ट, द लंच नहीं, ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, डिनर ऐसे यूज करेंगे। लैंग्वेजेस के आगे नहीं यूज करेंगे, ये आता है, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। आर्टिकल लिखने के लिए आता है इंग्लिश, कोई सी भी इंग्लिश लैंग्वेज के पहले कौन सा आर्टिकल होगा, तो वी मस्ट नो दिस, दिस इज वेरी कॉमन जो बोर्ड्स में आते हैं। तो जब लैंग्वेज की बात होगी तब हम यूज नहीं करेंगे। एंड टाइटल्स, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, सीईओ, ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हमने कही, ये सारी की सारी चीजें जब जनरल सेंस में यूज हो रही है तब हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। बट जब हम इस चीज को स्पेसिफाई कर देंगे, मतलब पर्टिकुलर उसी चीज के बारे में बात करेंगे, तो हमने क्या बताया था, तब फिर द लग जाएगा। एग्जाम्पल जैसे द देव गलत है, रॉन्ग। द ताजमहल, द ताजमहल क्यों लगा है, क्योंकि ताजमहल इज अ यूनिक थिंग, ठीक है। ही इज द हैप्पी बॉय, नो, ही इज हैप्पी बॉय, ठीक है। द वाटर, द गोल्ड, नो। अच्छा, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक वाटर की बात कर रहे हैं, द वाटर विच इज इन द बॉटल, तो वो पानी जो बॉटल के अंदर है। तो जब हम स्पेसिफिक चीज यूज करने लगे ना, या द गोल्ड विच वी ब्रॉट येस्टरडे वॉज हाईली एक्सपेंसिव, तो क्या हुआ, जब स्पेसिफिक चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं तब हम द लगा रहे हैं, इस चीज को बी वेरी क्लीन। अच्छा, दूसरी चीज जो आती है लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज में बेटे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आई हैव रिटन द इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश नेशन। हमने क्या बोला, लैंग्वेज के पहले नहीं लगेगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज एक भाषा नहीं लगेगा। द इंग्लिश नेशन, इंग्लिश नेशन है ना, तो यहां लगेगा। इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के आगे द नहीं लगेगा। अच्छा, एग्जाम्पल एक देखिए, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अच्छा, तो अब आप समझ गए, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, यहाँ लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंग्लिश पूरे समुदाय की बात हो रही है ना, इंग्लैंड के लोगों की बात हो रही है, यूके की बात हो रही है। सो तो यहाँ पे द होगा, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, फ्रेंच को हराया, ठीक है। अच्छा, दूसरे इसमें देखिए, द फ्रेंच इज स्पोकन बाय द फ्रेंच, द फ्रेंच, अब क्या हो रही, भाषा की बात हो रही है, तो यहाँ पे ओमिशन हो जाएगा, हट जाएगा। द फ्रेंच इज स्पोकन बाय द फ्रेंच, फ्रेंच के लोगों की बात हो रही है, तो फ्रेंच इज स्पोकन बाय द फ्रेंच, ये सारी चीजें। अच्छा, जैसे हमने कहा टाइटल्स की आगे भी ओमिशन होता है, कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, isn't it? तो द क्यों लिखते हैं किसी में भी, टू द कलेक्टर, टू द एसडीएम, व्हाटएवर, जो भी टाइटल है उसके आगे द क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर स्पेसिफाई करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल या हमारे डिवीजन के एसडीएम, कलेक्टर जो भी हैं, तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं। जब, और हमने पढ़ा है, जब भी हम स्पेसिफाई करेंगे कोई चीज को तब हम यूज करेंगे द, ओके। तो होप दिस इज क्लीन टू एवरीवन, ये ओमिशन की बात हो गई। सो अब वी हैव यूज्ड एवरीथिंग, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और यस और एन अच्छे से समझाया था, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज ड्रॉप योर मैसेज इन द मैसेज बॉक्स। अच्छा, क्वेश्चन पेपर था आपका बोर्ड्स का बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6, शैल आई रब द बोर्ड, आप लोग देखिए प्लीज। ओमिशन आपने कर लिया, टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। अच्छा, आर्टिकल आया है, शी हैज लॉज्ड, FIR, आर्टिकल अ एंड द, फटाक से बोलिए क्या होगा, क्वेश्चन ये आया है, ही हैज लॉज्ड FIR, अ एंड द। FIR हमने क्या कहा, वर्ड्स देखते ही आपको उच्चारण करना है,
FIR, क्या निकल रहा है? FA फॉर F, और A से एडी क्या है? स्वर है, स्वर है, तो क्या हो जाएगा? आंसर विल बी एन FIR, एन FIR। इज इट क्लीन टू एवरीवन? ओके, चलिए ये आपके प्री बोर्ड्स में आया हुआ है। अच्छा, एक चीज और देखिए, इफ यू स्टार्ट, ये दिस इज वेरी इजी, लेट मी क्लीन द बोर्ड फर्स्ट। चलिए ये पेपर हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं बेटा। ये तो आर्टिकल था, ठीक है, प्री बोर्ड्स के पेपर के ये क्वेश्चन देखिए, सेक्शन सी, सेक्शन सी, सेक्शन सी फिलअप्स। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट, if you start in the morning, if you start in the morning, if you start in the morning, you will reach there by evening। देखिए क्वेश्चन क्या था, if you start in the morning you dash reach there by evening। हमारे ऑप्शंस were there, will, would, could, ठीक है, ये मॉडल्स हैं। ओके, तो आप देखिए हम ये सीधा सीधा कौन सा सेंटेंस है, इफ यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग यू रीच देयर बाय इवनिंग। ये कंडीशनल सेंटेंसेस का कंडीशन 1 है ना। तो क्या होता था, इफ यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग यू विल, कौन सा है? कंडीशन फर्स्ट। क्या है बेटे? कंडीशन फर्स्ट। जब हम पढ़ रहे हैं ना एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के बाद हमने पढ़ना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस है, देयर आर 3 जो हमें मेनली पढ़ना, 3 कंडीशंस, ठीक है, वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अलग स्लाइड में, आप देखिएगा। अभी सिर्फ आपको इतना जानना है, ये कंडीशन 1 का सेंटेंस है और यहाँ पे विल आएगा, ठीक है। कुड हमारा पास्ट की एबिलिटी बताता है, हमने बताया था। ओके, वुड ज्यादातर हम प्रेफरेंसेस के लिए लेते हैं। ओके, सेकंड है, सेकंड इज देयर, दिस बुक इज द, दिस book is the dash of the 2, good, better, best, good, better, best। अब समझिए गुड क्या बता रहा है बेटा? गुड बताता है पॉजिटिव, पॉजिटिव। बेटर बताता है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और बेस्ट बताता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हमने पढ़ा भी हुआ है, और हमें पता है दोनों कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री दोनों के पहले हम द यूज करते हैं, इस वजह से आर्टिकल द यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम देखिए क्या है, दिस बुक इज द डैश ऑफ द 2, 2 चीज के बीच में कंपैरिजन बताया है, 2 चीज। जब 2 चीज है तो हम कौन सा यूज करते हैं डिग्री? सेकेंड डिग्री, कंपैरेटिव। तो क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। सेकेंड क्या हुआ? बेटर। इज इट क्लीन टू एवरीवन? देखिए बेटर, और चूंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है तो हमने क्या यूज किया है? आर्टिकल द। ये भी ध्यान रखिएगा, ये ऐसा भी आ सकता है, दिस बुक इज डैश बेटर ऑफ द 2, आर्टिकल, इंसर्ट द आर्टिकल, तब हम इंसर्ट कर देंगे आर्टिकल द फॉर कंपैरेटिव डिग्री एज वेल एज सुपरलेटिव डिग्री। इज इट क्लीन टू एवरीवन? अच्छा, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन इज fill up, his friend died dash cholera, cholera। fill up दिया क्या है ऑप्शंस? ऑफ, टू, विथ, फ्रॉम, वेयर डाल रही हूं, ठीक है, एक्सप्लेन करना है जरा आपको, ठीक है। तो कोई भी चीज आप समझिए, हम ये भी बोलते हैं ना, he died from this, he died with this, he died of this, ये तीनों चीज हम यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऑफ कब यूज होता है? जब कोई डिजीज है, जब कोई डिजीज है, तो कॉलेरा एक डिजीज है ना, तो हम क्या यूज करेंगे?
ऑफ, ही डाइड ऑफ कॉलेरा। बट अगर कोई एक्सटर्नल चीजें हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, ठीक है, ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, बाहर का कोई कॉज है तो फ्रॉम एन एक्सीडेंट। इज इट क्लीन? फ्रॉम कहाँ यूज करते हैं? जब कोई पर्टिकुलर डिजीज से कोई मरता है तो हम यूज करते हैं ऑफ, ठीक है, ही डाइड ऑफ कॉलेरा। अगर एक्सटर्नल है, ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। अच्छा, एक है ही डाइड विथ कोविड। विथ कोविड का मतलब क्या है? जब कोविड-19, मतलब जिस समय मृत्यु हुई, जब मरा, तो उसे कोविड भी था, तो इट कुड बी द रीजन, ठीक है। सो दिस कुड बी द रीजन, ये रीजन हो सकता है। तो होपफुली आपको ये तीनों चीज क्लीन हो जानी चाहिए बेटा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर क्लीन है बिल्कुल कि इसी डिजीज से मरा है, देन यू हैव टू यूज ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ही डाइड ऑफ हेपेटाइटिस बी, ही डाइड ऑफ HIV, ठीक है, ओके। अच्छा, एक्सटर्नल कॉज एक्सीडेंट वगैरह हो गया, गिर गया ऊपर से कुछ, समथिंग लाइक दैट, देन वी हैव टू यूज ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। अच्छा, डेथ के समय अगर कोई और भी चीज है विच कुड बी द कॉज, तो हम ही डाइड विथ कॉलेरा, मतलब सॉरी कोविड-19, उसकी डेथ तो हुई, उस समय उसे कोविड था, तो माइट बी द रीजन, हो भी सकता है, ठीक है। इज इट क्लीन टू एवरीवन? ओके, चलिए फोर्थ, रोहित लाइक्स डैश रीडिंग। उसे सॉरी हमने यही रख दिया, ओके, ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है। ये क्या क्या ऑप्शन है? रीड, रीडिंग, हैव रेड मतलब परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, रेड हो चुके की बात कर रहा है, तो ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, सीधी सी बात है इसमें, ओके। फिफ्थ देखिए, आई नो दैट डैश डेज रेस्ट will do you lot of good। इसके ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शंस है much, many, some। तो बच्चा देखिए बोल रहा है उसे कुछ दिन का रेस्ट से वो उसे अच्छा लाभ होगा, तो मच क्या है? अनकाउंटेबल है, तो मच होगा ही नहीं। मच अनकाउंटेबल है तो हम इसे स्किप कर दिए। सम मतलब कुछ दिन के आराम से, कुछ दिन के रेस्ट से उसे लाभ होगा। मैनी से भी, तो दोनों भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट द बेस्ट वुड बी सम डेज, कुछ दिन के आराम, कुछ दिन के रेस्ट से उसे काफी फायदा होगा। या इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ना, कि उसे क्या हुआ है, कोई ऐसी इंजरी है, कोई ऐसी चीज है, तो हम लिखेंगे मैनी। तो दोनों चीज करेक्ट हो सकती है, ठीक है, पर जनरल अगर लिखा है तो वी कैन यूज एनी ऑफ द टू। 6 है बेटा, अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया, शी लॉज्ड एन FIR डैश FIR। अभी पढ़ा है आर्टिकल एन FIR, एन से एड़ी निकल रहा है एफ में, ठीक है। उच्चारण इज मस्ट। लास्ट है द रूम डैश टू हिम बाय द वार्डन। allotted, was allotting, options are given, allotted, was allotting, ये टेंस की चीजें हैं, ठीक है। बट अभी हम बस इतनी सी बात बता रहे हैं, द रूम was allotted, allotting मतलब ING है, कोई काम हो रहा है, was लगा है मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट में अलॉट हो रहा था, है ना। तो द रूम वॉज अलॉटेड टू हिम बाय द वार्डन, ठीक है। वॉज अलॉटेड, ठीक है। ये सब अच्छे से क्लीन करके हम पढ़ेंगे टेंस में, बट अभी दिस शुड बी वेरी क्लीन, ठीक है। प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड। Okay, so hope this is clean to everyone, but still if you are having any doubt in section C, question number 6, please drop your message in the message box or I'll be clearing your doubt on Sunday. ठीक है? Keep watching, keep tuned, bye bye.